हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एंड एजुकेशन। और दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो आज का वीडियो हमारा होगा हेयर कलर पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐश कलर, जिसे हम ग्रे कलर भी कहते हैं। और इस कलर के लिए हमने यूज़ की है स्ट्रीक्स ब्रांड के हेयर कलर। दोस्तों, आपने वेला ब्रांड के कलर, लॉरियल ब्रांड के कलर, शॉस्कॉप ब्रांड के कलर और कई अलग ब्रांड के कलर भी शायद यूज़ किए होंगे इस ऐश कलर के लिए। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐश कलर यूजिंग स्ट्रिक्स ब्रांड कलर। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आपको ये ऐश कलर अचीव करना है यूजिंग स्ट्रिक्स ब्रांड कलर। दोस्तों, ये रहा हमारे मॉडल का लुक। हमारे मॉडल ने पहले ही बालों पे हेयर कलर किया है और आज हम इनके बालों पे ग्रे कलर दैट इज़ ऐश कलर करने वाले हैं। फर्स्ट हम मॉडल के हेयर को प्रीलाइटनिंग करेंगे और फिर उसके बाद कलर डिपॉजिट होगा। और प्रीलाइटनिंग के लिए हमने लिसप ब्रांड का ब्लॉन्डर यूज़ किया है, जो हमें 9 लेवल तक लिफ्टिंग देता है। और इस ब्लॉन्डर के साथ हम यूज़ करेंगे स्ट्रिक्स ब्रांड का 40 वॉल्यूम डेवलपर। और यहाँ ब्लॉन्डर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो है 1:2, यानी 30 ग्राम ब्लॉन्डर के अंदर हम 60 ग्राम डेवलपर मिक्स करेंगे। ब्लॉन्डर से बाल डैमेज ना हो, इसके लिए हम इसमें स्मार्ट बॉन्ड नंबर 1 मिक्स करने वाले हैं। हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। और एप्लीकेशन की शुरुआत हम बैक साइड से करेंगे। यहाँ फर्स्ट मैं बैक साइड पर एक फॉइल रखता हूँ ताकि ब्लॉन्डर बाकी हेयर को ना लगे। और आज हम रूट्स को छोड़कर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करेंगे, यानी हल्का सा रूट से छोड़ के ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और सेक्शंस पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। और जैसे ही आप ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करते हो, आपको उस ब्लॉन्डर को अच्छी तरह इमल्सिफाई भी करना है। जैसे हर कलर के वीडियो में कहता हूँ कि आपको प्रोडक्ट को अच्छी तरह बालों पर इमल्सिफाई करना है। जितना आपका इमल्सिफिकेशन अच्छी तरह होगा, उतना ही आपका कलर का या ब्लॉन्डर का रिज़ल्ट प्रॉपर और इवन आएगा। दोस्तों, आपको यहाँ छोटे छोटे सेक्शंस लेके ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। छोटे सेक्शन लेने का एडवांटेज ये होता है कि प्रोडक्ट यानी ब्लॉन्डर या कलर आपके बालों पर अच्छी तरह लग जाता है। छोटे सेक्शन लेने का एडवांटेज ये है कि आपका कलर का रिज़ल्ट प्रॉपर और इवन आ जाता है। आपको कहीं भी पैची रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो याद रखिए, जब भी आप हेयर कलर करते हो या ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करते हो, तो सेक्शंस मोटे मोटे ना ले, छोटे छोटे सेक्शंस ही ले। दोस्तों, आज इस हेयर कलर के लिए हमने 40 वॉल्यूम इसलिए लिया है ताकि हमें हेयर को 10 लेवल तक लिफ्ट करना है। और आज हमने रूट्स को छोड़ के थोड़ा सा ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन किया है। अगर आपको रूट्स से ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है तो आप रूट्स के लिए 20 वॉल्यूम यूज़ करें, यानी लेंथ के लिए 40 वॉल्यूम और रूट्स के लिए 20 वॉल्यूम। दोस्तों, आज के इस कलर टेक्निक के लिए हम सिर्फ टॉप एरिया पर ही ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करेंगे, यानी साइड्स के बालों पर और बैक साइड के बालों पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें सिर्फ टॉप के बालों को ही ऐश कलर करना है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ टॉप के हेयर पर दैट इज़ टॉप एरिया पर ही ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस ऐश कलर के लिए आपको बालों को एकदम लाइटेस्ट लेवल पर लिफ्ट करना है, दैट इज़ पेल येलो। और पेल येलो यानी लेवल 10 हेयर। दोस्तों, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप जब भी ब्लॉन्डर यूज़ करते हो तो अवॉइड ब्लॉन्डर फ्रॉम स्काल्प। प्लीज़ आप स्काल्प को ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन ना करें। मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के स्काल्प सेंसिटिव बन जाते हैं आफ्टर ब्लॉन्डर एप्लीकेशन। इसलिए आज के इस हेयर कलर में हम स्काल्प पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन नहीं करने वाले। हम ब्लॉन्डर को हल्का सा स्काल्प से दूर रखकर ही एप्लीकेशन करेंगे। एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ब्लॉन्डर स्काल्प से हल्का सा छोड़कर आप लगाते हो तो स्काल्प के यहाँ के थोड़े बहुत हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम 45 मिनट्स वेट करेंगे फॉर प्रोसेसिंग। दोस्तों, यहाँ देखिए, अब हमारे हेयर अच्छी तरह 10 लेवल तक लिफ्ट हो चुके हैं विदिन 1 आवर। बालों को अच्छी तरह वॉश करेंगे यूजिंग पर्पल शैम्पू। आपको यहाँ पर्पल शैम्पू इसलिए लेना है ताकि आपके बालों में जो भी हल्का सा येलो टोन हो वो थोड़ा सा कम हो जाए।
और इस येलो टोन को रिमूव करने के लिए आज हमने प्योर ब्रांड का ब्लॉन्ड पर्पल टोनिंग हेयर शैम्पू यूज़ किया है। आपको इस शैम्पू को हेयर पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक रखना है। फिर उसके बाद हेयर को अच्छी तरह रिंस करना है। आपको बिल्कुल भी यहाँ कंडीशनर या मास्क का एप्लीकेशन नहीं करना। हेयर को अच्छी तरह रिंस करने के बाद हम हेयर को 100% ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम कलर को डिपॉजिट करेंगे। और आज कलर डिपॉजिट के लिए हमने स्ट्रिक्स ब्रांड का वेरी लाइट एज ब्लॉन्ड दैट इज़ 9.1 कलर यूज़ किया है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे स्ट्रिक्स ब्रांड का ही 20 वॉल्यूम डेवलपर। और यहाँ हमारा कलर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो होगा 1:1। हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब हम इस कलर की एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन कलर के एप्लीकेशन की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ आप देखिए इस हेयर के लेवल को। यहाँ हमारे हेयर 10 लेवल के दिखाई दे रहे हैं। को भी एटलीस्ट इतने लेवल तक हेयर को लिफ्ट करना है बिफोर डिपॉजिटिंग कलर। अब चलो एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी हम एप्लीकेशन की शुरुआत बैक साइड से करेंगे। सेम आपको यहाँ छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और आपको कलर को बालों पर अच्छी तरह लगाना है। और कलर लगाने के बाद आपको उसे इमल्सिफाई भी अच्छी तरह करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कलर या ब्लॉन्डर को इमल्सिफाई अच्छी तरह करना है ताकि प्रोडक्ट पूरे बालों पर अच्छी तरह लग जाए। और अगर आपको कलर को बालों पर अच्छी तरह लगाना है तो आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही काम करना है। जितने आपके सेक्शन छोटे होंगे उतना ही आपका कलर का रिज़ल्ट इवन और प्रॉपर आएगा। दोस्तों यहाँ कलर डिपॉजिट करते वक्त गलती से आपका कलर ब्लैक बालों पे लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये कलर आपके ब्लैक बालों को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेगा। के 20 वॉल्यूम और 9.1 ये ब्लैक बालों को दैट इज़ कोई भी बाल जो 2 नंबर या 3 नंबर का हो उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करता। फिर भी आप चाहो तो प्रिकॉशन के लिए फॉइल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉन्डर एप्लीकेशन के वक्त फॉइल यूज़ की थी, वैसे ही आप कलर डिपॉजिट करते वक्त फॉइल का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब हमारा कलर का भी एप्लीकेशन हो चुका है। अब हम 15 मिनट तक वेट करेंगे और 15 मिनट के बाद हेयर वॉश होगा एंड देन ब्लो ड्राई एंड फाइनल प्रेजेंटेशन। और दोस्तों ये देखिए इस हेयर कलर का रिज़ल्ट, इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। दोस्तों अगर आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।